हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th ICSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोजन क्लोराइड का लेक्चर नंबर 4, जो आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, मैंने प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बताया था, जिसमें आपको मैंने फनल अरेंजमेंट की डिटेलिंग करी थी। अगर लेक्चर पिछला वाला अटेंड नहीं किया है तो प्यारे ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके पीछे का लेक्चर अटेंड करके आइए, और अगर उससे पहले वाले कोई भी लेक्चर अटेंड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पीछे के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाइए, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, एक्शन ऑफ लिटमस वगैरह वगैरह, इसका कलर, स्मेल, टेस्ट वगैरह क्या होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये अगर ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट हो, मेटल्स के साथ रिएक्ट हो, कार्बोनेट, सल्फाइड्स, नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट्स बनाएगा, वो पढ़ने वाले हैं। साथ में एक बोनस टॉपिक जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टेस्ट कैसे करना है, वो होगा सबसे आखिरी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बात आई सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखिए प्यारे, फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आती हैं क्या, जैसे इसका कलर। भैया कलर बिल्कुल कलरलेस होता है, आपने लैब में देखा होगा, पानी की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। स्मेल इसकी पंजेंट चोकिंग स्मेल है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है, नाक में बहुत तेज लगती है, तो ये पंजेंट स्मेलिंग होती है। चोकिंग स्मेल होती है इसकी, है ना, चोक जैसा लगता है गले में। सार टेस्ट होता है, भैया एसिडिक है, एसिड है, एसिड तो सारे के सारे सार यानी खट्टे होंगे ही होंगे। फिजियोलॉजिकल नेचर ये है कि भैया कंसंट्रेटेड एसिड अगर ले रहे हो, कंसंट्रेटेड का मतलब जिसमें एसिड ज़्यादा पानी कम हो, कंसंट्रेटेड एसिड करोसिव इन नेचर होता है एंड कॉजेज ब्लिस्टर्स ऑन स्किन, आया नहीं, ब्लिस्टर्स ऑन स्किन। अगर ये स्किन पे पड़ जाए तो फफोले पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट इसका 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जस्ट इससे पहले मैंने एजियोट्रॉप्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बताया था लेक्चर में, वहाँ पे भी बताया था इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल होने लगता है। सॉल्युबिलिटी, रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में कितना चाहे इसको सॉल्युबल कर दो बहुत ही आसानी से, लिक्विड है, पानी में तो डिजॉल्व हो ही जाता है, इसमें क्या कहने हैं, ठीक है। तो जल्दी से आ जाओ प्यारे, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। फिजिकल में तो इतना सही है, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है एक्शन ऑन इंडिकेटर्स, है ना। एसिड और बेस को चेक करने के लिए इंडिकेटर्स यूज होते हैं ना, लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, और कुछ वो वाले नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे कि हल्दी, टर्मरिक यूज होती है, जैसे कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। एसिड बेसिस वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, जैसे कि वनीला एक्सट्रैक्ट, जैसे कि अनियन एक्सट्रैक्ट। फिलहाल उसकी बात वहाँ करी थी, यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं लिटमस, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन की। तो प्यारे ये क्योंकि एसिडिक है, तो सबसे पहले अगर हम मॉइस्ट लिटमस की बात करें तो मॉइस्ट लिटमस पे क्या होगा, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, इसलिए वो ब्लू से रेड हो जाएगा। इसका याद रखने का तरीका 10 बार बता चुका हूँ अलग अलग लेक्चर्स में, आपको याद होगा ही। जरा बताओ किसका नाम याद रखना है, अगर भूल गए कि एसिड किसको चेंज करता है। जिसने पढ़ रखे हैं वो तो डायरेक्ट झट से बता रहा है, जिसने नहीं सुना है, भूल गए तो ध्यान कर लो, वैसे भूलने वाली बात है नहीं, याद आ गया होगा। अनिल का नाम याद रखो, ये बता देगा आपको कि एसिड जो है ब्लू से रेड करेगा या रेड से ब्लू। कैसे अनिल कैसे बताएगा, अ से एसिड, ठीक है, NI से नीला, है ना, और ला से लाल। तो एसिड जो है वो नीले को लाल कर देता है, यानी ब्लू को रेड कर देता है, ऐसे आप याद रख सकते हो, इसलिए ब्लू से रेड। तो ऑब्वियस सी बात है बेस इसका उल्टा ही करेगा। फिलहाल एसिड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। मिथाइल ऑरेंज जो होता है खुद ऑरेंज कलर का होता है प्यारे, कुछ इस तरीके से। अगर इसमें एसिड डाल दें तो ये ऑरेंज से पिंक हो जाता है, ऐसे ही फिनोप्थिलीन होता है प्यारे, वो खुद कलरलेस होता है इंडिकेटर, और अगर उसमें एसिड डाल दें तो वो कलरलेस ही रहता है, नो चेंज। हाँ, बेस डाल दें तो वो कलरलेस से पिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, एक्शन ऑन इंडिकेटर्स। फिर आप देखिए एक्शन ऑन मेटल्स, मेटल्स पे कैसे एक्शन होता है प्यारे। मेटल्स पे एक्शन के लिए
आप सबसे पहले ये सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक 4-5 मैंने मेटल्स लिए हैं, ये भी 5 बार पढ़ चुके हो, जाने कितनी बार पढ़ चुके हो। रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ा है, मेटल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, फिर भी देख लो। रिएक्टिविटी सीरीज में हमने पता है ना, मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज नहीं पढ़ी आपने प्यारे? नहीं पढ़ी तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके अटेंड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे चैप्टर्स में लगती है। फिलहाल रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम जो है हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन को लात मार के भगा देता है और क्लोरीन के साथ जाके लग जाता है। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड, और बेचारा हाइड्रोजन अकेले अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे H मत लिख देना भैया, अकेला हाइड्रोजन कुछ नहीं होता। यहाँ पे कोई एक ही HCl का मॉलिक्यूल थोड़ी होगा, हजारों HCl के मॉलिक्यूल होंगे और हजारों सोडियम के एटम्स होंगे, तो हाइड्रोजन भी हजारों हटेंगे और उसमें से दो हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे? H2। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना आपका काम। यहाँ 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन तो 2 क्लोरीन, 2 Na तो 2 Na। तो मैं प्रोडक्ट्स तो लिख रहा हूँ, लेकिन बैलेंस आप करोगे, आपको कसम है इस लेक्चर से पहले, मतलब ये वाली स्लाइड से खत्म होने से पहले, दूसरी आने से पहले आप पूरी बैलेंस करके ही आगे बढ़ोगे, पॉज करके, वरना बढ़ोगे नहीं। ठीक है, Mg प्लस HCl, Mg जो है हाइड्रोजन को हटा देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा जिसका फॉर्मूला MgCl2, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। बैलेंस करनी है। कैल्शियम क्लोरीन को हटाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, यानी मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। कौन सा एसिड भैया? ये हम डाइल्यूट एसिड की बात कर रहे हैं, डाइल्यूट एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। ऐसी जिंक क्लोराइड, ऐसी कॉपर जो है, कॉपर क्या बनाएगा? कॉपर क्लोराइड। अरे भैया ये मत कर देना, रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो कॉपर जो है बेचारा कमजोर होने की वजह से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे? नो रिएक्शन। ठीक है प्यारे, यहाँ पे नो रिएक्शन, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ये रिएक्शन नहीं कर पाता। तो ये नहीं कि बस उठा के बस डिस्प्लेस करने लगे। रिएक्टिविटी सीरीज डिसाइड करेगी कि कौन सा मेटल डिस्प्लेस करेगा, कौन सा मेटल डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो करिए ये नोट, करिए बैलेंस। फिर चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट बात आई एक्शन ऑफ HCl ऑन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। भैया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद एक एसिड है, तो अगर वो मेटल की ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा, तो मेटल की ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड खुद बेसिक इन नेचर होती हैं, तो ये जैसे मेटल की ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देगी? ऑब्वियसली हमेशा मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बेस प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो लो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे Mg किसके साथ जाएगा? अगर आपने कभी इस तरीके की रिएक्शन पढ़ी नहीं है, तब भी प्रोडक्ट्स बताना आपके लिए चुटकियों का खेल होता है। अगर आप सही तरीके से प्यार से मन से पीछे के सारे चैप्टर्स मेरे अटेंड करते आए, तो इक्वेशंस बनाना, प्रोडक्ट्स बनाना आपका चुटकियों का खेल हो जाएगा। देखो Mg यहाँ पर Cl के साथ जाएगा, Mg H को हटा के Cl के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा। सिर्फ आयंस का एक्सचेंज करना है, मैग्नीशियम क्लोराइड और H जो है O के साथ जाके H2O बना देगा। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लो, 2H 2Cl, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, बाकी आगे वाली आप खुद बैलेंस करोगे। नेक्स्ट देखो, जैसे MgO ले लिया, ऐसी ZnO ले लो, FeO ले लो, Fe2O3 ले लो, FeCuO ले लो। चलो पहले ऑक्साइड्स का देख लेते हैं किस तरीके से ऑक्साइड्स क्या बनाएंगे। Zn जो है Cl के साथ जाएगा जिंक क्लोराइड, है ना, और H जो है O के साथ जाएगा H2O। ऐसे ही आयरन ऑक्साइड में आयरन जो है Cl के साथ जाएगा FeCl। अरे FeCl2 लिखोगे या FeCl3 या FeCl? फॉर्मूला क्या होगा आयरन क्लोराइड का? वो डिपेंड करेगा कि आयरन की वैलेंसी क्या है। आप देखो जो FeO होता है प्यारे, Fe और O जो होते हैं वो मिला के क्या फॉर्मूला बनाते हैं, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई में देखें तो ऑक्सीजन की तो 2- वैलेंसी ही होती है, तो यहाँ तो 2 लिखेंगे, लेकिन आयरन की 2- भी होती, 2+ भी होती है और 3+ भी होती है, वेरिएबल वैलेंसी। अगर 2 वाली ले रहे हैं तो 1 कट के क्या बन जाएगा? FeO। और अगर 3 वाली ले रहे हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? Fe2O3। तो आप देखिए अगर आयरन क्लोराइड बनाना है तो अगर Fe की वैलेंसी 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। 2 है तो क्या बनेगा, 3 है तो क्या बनेगा?
उसके लिए क्लोरीन की वैलेंसी तो 1 माइनस ही लिखोगे। लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बना FeCl2, और यहाँ अगर 3 होती तो क्या बनेगा FeCl3। तो यहाँ पे क्योंकि 2 है तो यहाँ पे बनेगा FeCl2, यहाँ Fe की वैलेंसी 3 है तो यहाँ बनेगा FeCl3। तो नाम क्या होगा इसका? नाम होगा आयरन 2 क्लोराइड, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 ली थी हमने, और यहाँ पे क्या होगा आयरन 3 क्लोराइड, ठीक है। या फिर इसका नाम ये भी हो सकता है ऊपर वाले का फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, जहाँ पे 2+ वैलेंसी होती है आयरन की, उसमें अस लगाते हैं फेरस, और 3 वाले में फेरिक। बेटा एक मैंने अलग से लेक्चर दिया है जिसमें मैंने कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे लिखे जाएं वो समझाया है मैंने। अगर वो अटेंड नहीं किया है प्यारे तो सबसे आखिरी में एंड स्क्रीन में आपको मिलेगा, नहीं तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके वो ज़रूर अटेंड करो, क्योंकि इक्वेशंस बनाते समय प्रोडक्ट तो पता है लेकिन फॉर्मूले नहीं पता है तो बेकार है इक्वेशंस बनाना। तो फॉर्मूले बनाना, चुटकियों का खेल करना चाहते हो तो वो लेक्चर करो अटेंड। चलो फिलहाल प्लस H2O बन जाएगा, है ना। H2O वाटर तो बनेगा ही बनेगा, कैसे HO के साथ जाएगा, वही यहाँ पे होगा CuCl के साथ जाएगा CuCl2 और H2O। अरे यहाँ ये मत कह देना कि सर नो रिएक्शन सर कॉपर। अरे प्यारे वो जो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर लेते हैं, कॉपर HCl में से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाता, वो तब जब हमने लिखा हो Cu+HCl। अरे भैया यहाँ Cu नहीं लिखा है, CuO लिखा है। जो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करते हैं वो तब करते हैं कि करेगा या नहीं करेगा जब इधर मेटल हो। भैया यहाँ मेटल ऑक्साइड है, यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट होना है। मेटल ऑक्साइड है तो रिएक्शन तो होगा ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉपर H के नीचे आता है या ऊपर। यहाँ तो डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज करके होगी CuCl के साथ जाएगा, HO के साथ जाएगा, बैलेंस कर देना, ठीक है। ऐसे ही अब हाइड्रोक्साइड्स की बात कर लो। हाइड्रोक्साइड में अपने आप कर लो Na वही Cl के साथ NaCl, H और OH मिलके H2O। यहाँ पर भी सॉल्ट और वाटर अपने आप लिखना। ऐसे ही इसमें Ca जो है Cl के साथ जाएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, बैलेंस करना। नेक्स्ट ZnCl2 प्लस H2O। नेक्स्ट CuCl2 प्लस H2O। एक्सचेंज करके लिखना है, सिर्फ एक्सचेंज करके, खेल है एक सांप सीढ़ी वाला, इधर से उधर उधर से इधर, ठीक है। मिलाना है, क्रिस क्रॉस मैच द फॉलोइंग, ठीक है। चलो जल्दी से ये करो। फिर देखो अगली प्रॉपर्टी इसकी HCl की, कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ क्या रिएक्शन होगा। ओके बात आई मेटल कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? जिसमें CO3 आता है वो कार्बोनेट्स, जिसमें HCO3 आता है वो बाइकार्बोनेट्स, जिसमें SO3 आता है वो सल्फाइड्स, जिसमें जिसमें SO3 आता है वो सल्फाइड्स, HSO3 आता है बाइसल्फाइड्स, SO4 आता है सल्फेट्स, HSO4 आता है बाइसल्फेट। सिर्फ S आता है तो सल्फाइड, सिर्फ O आता है तो ऑक्साइड, NO3 आता है नाइट्रेट। वो सब रिएक्शंस हमें यहाँ पढ़ने हैं, ऑक्साइड्स के पढ़ लिए। अब यहाँ पर कार्बोनेट के देख लो प्यारे, मेटल कार्बोनेट। जैसे सबसे पहले मेटल कार्बोनेट की बात करें, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेंगे हो सकता है आपने आज तक ना पढ़े हो, याद ना हो, या लेकिन प्रोडक्ट कभी यहाँ पे ऐसी रिएक्शंस में याद करने ही नहीं है। 95% ऑफ इक्वेशंस ऐसी हैं आपके सिलेबस में जिसमें प्रोडक्ट्स मैं कहता हूँ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ प्रैक्टिस करो, अपने आप दिमाग में चीज़ें बस जाएंगी। जैसे मैं कहता हूँ जब भी कार्बोनेट होता है 99% केसेस में कार्बोनेट से गैस बनती है, कौन सी? CO3 से बनेगी ऑब्वियसली CO2 गैस, ठीक है। और यहाँ जो Na है वो किसके साथ जाएगा? H के साथ नहीं, Cl के साथ जाता है NaCl। अच्छा यहाँ से CO3 से O तो हट गया, बचा O और H मिलके क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे। तो ये लो प्रोडक्ट्स बन गए, कितना आसान है। बाकी सारे रिएक्टेंट, बाकी सारी रिएक्शंस में भी सेम इसी तरीके से बनाओगे। CO3 है, कार्बोनेट है तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो अपवर्ड एरो। यहाँ पे CaCl के साथ जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, फॉर्मूला CaCl2 और H और O मिलके H2O। लो कितना सिंपल है, ये तो कार्बोनेट था, अब बाइकार्बोनेट आ गए, HCO3 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस। लेकिन प्यारे प्रोडक्ट विल बी सेम, यहाँ बाइकार्बोनेट हो चाहे कार्बोनेट हो, प्रोडक्ट विल बी सेम। NaCl के साथ जाएगा, CO3 से CO2 बनेगा और H और O मिलके H2O बना लेंगे। तो प्रोडक्ट सेम होंगे, बैलेंसिंग डिफरेंट हो सकती है। ऊपर वाली अगर इक्वेशन बैलेंस करो तो 2 Na है, 2 Na, ठीक है।
2 Cl हो गए 2 Cl, 2 H हो गए 2 H, बाकी सारी चीज़ें बैलेंस हैं। नीचे वाली भी आप अपने आप बैलेंस करोगे और प्रोडक्ट्स भी अपने आप लिखोगे। पॉज करते करते आपको विद्या की कसम है प्यारे, आगे नहीं बढ़ना है। ये नहीं कि सर ने कह दिया कर लेंगे, हाँ ठीक है कर लेंगे, क्या पता चल रहा है। प्यारे आप अपने लिए कर रहे हैं, जब मैं बोल रहा हूँ आपको तो आपको करना है ही है। अगर आप मुझ पे भरोसा करके मेरे हिसाब से पढ़ रहे हैं तो पूरा मेरे हिसाब से पढ़िए, अपने आप करिए पॉज करके, फिर ही आगे बढ़ना। ठीक है, चलो देखते हैं अगला रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है एक्शन ऑन मेटल सल्फाइड्स, जैसे कार्बोनेट CO3। सल्फाइड्स क्या होते हैं, जिसमें SO3 आता है, SO3। जैसे कौन कौन से मेटल सल्फाइड, एक आप ले लीजिए यहाँ पे सोडियम सल्फाइड Na2SO3, जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2SO3 हो गया। ऐसे सोडियम बाइसल्फाइड ले सकते हैं, कैल्शियम सल्फाइड, कैल्शियम बाइसल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड K2SO3, या सोडियम बाइसल्फाइड NaHCO3, कोई भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। बहुत ही आसान है प्रोडक्ट बनाना अगर पीछे आ गई हैं। जैसे CO3 था तो CO2 बना, SO3 है प्यारे तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। बाकी वही NaCl के साथ जाएगा NaCl, यहाँ पे एक O बचेगा वो H के साथ जाएगा H2O। बैलेंस कर दो प्यारे, Na 2 है तो 2 लगाओ, 2 Cl है 2 लगाओ और बैलेंस हो गई। सेम यहाँ पे बस KCl के साथ जाके KCl बनाएगा वही प्रोडक्ट्स, और सेम प्रोडक्ट्स यहाँ पे NaCl के साथ SO3 का SO2 बन जाएगा और H2। सेम बिल्कुल डिट्टो सेम प्रोडक्ट। आप देख रहे हो कितना आसान है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुझे बताइए पहले पॉज करके, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चलिए देखते हैं फिर आगे। ये मेटल सल्फाइड्स का हो गया, अब देखते हैं सल्फाइड्स और थायोसल्फाइड्स का क्या रिएक्शन होगा विद HCl। तो देखिए प्यारे, सल्फाइड्स के रिएक्शन विद HCl एंड थायोसल्फेट बोल दिया, तो थायोसल्फेट्स का रिएक्शन देखना है। सल्फाइड्स जिसमें S लगाओ, जैसे O लगाओ Na2O तो इसे कहते हैं ऑक्साइड, Cl लगाओ तो इसे कहते हैं क्लोराइड, ऐसे ही S लगा हो अगर तो उसे कहते हैं सल्फाइड, सिर्फ S वाले को सल्फाइड। तो सल्फाइड का रिएक्शन देखना है हमें। सोडियम सल्फाइड ले लीजिए, आयरन सल्फाइड, सल्फाइड तो वैसे कोई भी ले सकते हैं, कॉपर सल्फाइड, लेड सल्फाइड, है ना, लेकिन यहाँ पे 2 रिएक्शन काफ़ी हैं। क्या है देखिए, बहुत आसान है HCl के साथ। अगर जो मैंने पढ़ा है समझ में आ रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट आप फ्री में बता दोगे, फ्री में मतलब मेरे बिना बताए। चलो बताओ बताओ, Na किसके साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, अरे Cl के साथ, NaCl। तो फिर H किसके साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, S के साथ। H जब S के साथ जाता है तो H2S बनता है, जो भैया खुद एक गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, जिसकी स्मेल रोटेन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है, पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है इसकी। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर देते हैं। 2 सोडियम तो 2 सोडियम, 2 Cl तो 2 Cl, 2 H तो 2 H, बैलेंस हो गई। ऐसे ही सिंपली इसमें कर दीजिए। Fe जो है Cl के साथ जाएगा, यहाँ पे Fe की वैलेंसी 2 रही है। कैसे 2 रही है, सल्फर की 2 माइनस होती है तो आयरन की 2 प्लस ही रही होगी, तभी कट कट के 1 और 1 बन के FeS बना। तो Fe की क्योंकि 2 वैलेंसी है तो एक क्लोरीन के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, 2 वाला FeCl2, और HS के साथ H2S। बैलेंस करिए, 2H 2 Cl, यहाँ 2 लगा दीजिए, सिंपल बैलेंस हो गई। बोले सर थायोसल्फेट्स क्या होते हैं, जैसे प्यारे SO3 सल्फाइड्स, SO4 सल्फेट्स, ऐसे ही H2O3 कहीं पे लिखा हो तो उसे हम कहते हैं थायोसल्फाइड्स। थायोसल्फाइड H2O3, यह है सोडियम थायोसल्फाइड, नीचे नाम लिख लेना, सोडियम थायोसल्फाइड। ठीक है, थायोसल्फाइड क्यों बोल रहा हूँ बार बार, थायोसल्फेट। ठीक है, HCl के साथ क्या रिएक्शन होगा, बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बस यहाँ पे। लेकिन एक बात तो है, Na जो है Cl के साथ जा सकता है और किसी के साथ नहीं जाएगा, NaCl बनेगा, है ना। H और O मिलके H2O बनाएंगे, है ना। S और O है तो SO2 जैसे बनी थी अभी SO2 भी बनेगी। बस यहाँ पे एक प्रोडक्ट और डिफरेंट बनेगा जो पहले नहीं बना था, आपको याद रखना है, दैट इज सल्फर, जो कि येलो कलर की सल्फर आपको यहाँ ऑब्टेन होगी। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करिएगा अपना दिमाग लगा के। ये रिएक्शन अलग है बाकियों से, इसे याद कर लीजिए। बात रही आयरन सल्फाइड प्लस HCl, तो वो तो हम यहाँ लिख ही चुके हैं, इसे दोबारा
मत लिखो, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गई है। तो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यहाँ पे येलो कलर की सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाएगी, यहाँ पे से नीचे डाउनवर्ड एरो से आप डिनोट कर सकते हो। चलिए तो ये लिख लीजिए प्यारे। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका रिएक्शन किसके साथ? नाइट्रेट्स के साथ। नाइट्रेट्स के साथ कुछ अलग है, देखिए क्या अलग है मेरे प्यारे बच्चे। जनरली HCl जो है ना नाइट्रेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट सम नाइट्रेट्स। जैसे कि हम बात करें, फिर से बोल दूं, डाइल्यूट HCl डज नॉट नॉर्मली रिएक्ट विद नाइट्रेट्स, हाउएवर लेड नाइट्रेट एंड मरकरी नाइट्रेट रिएक्ट विद HCl टू गिव प्रेसिपिटेट्स। लेड नाइट्रेट भी, मरकरी नाइट्रेट और हाँ सिल्वर नाइट्रेट भी रिएक्ट कर जाता है। ये 3 नाइट्रेट्स आपको याद रखने हैं अपने क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो लेड नाइट्रेट क्या बनेगा भैया? देखिए लेड नाइट्रेट, सिल्वर नाइट, ये क्या लिख दिया भैया? SO2 ने NO3, Hg2NO3 होल ट्वाइस, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। अभी देखिए ये प्रोडक्ट्स क्या बनाएगा, फिर से बहुत सिंपल, Pb किसके साथ जाएगा? ऑब्वियसली Cl के साथ, है ना। लेड क्लोराइड बन जाएगा जिसका फॉर्मूला PbCl2। बोले सर ये कैसे फटाफट लिख दे रहे हैं PbCl2, PbCl या PbCl3, क्या बनेगा? बेटा इसी के लिए मैंने बोला आपसे कि वो वाला आप लेक्चर अटेंड करिए जिसमें मैंने हाउ टू राइट फॉर्मूलेज वाला समझाया है। आपके लिए भी इतना आसान हो जाएगा जितनी आसानी से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल आप ये देखिए, ये तो PbCl2 बन गया और H जो है NO3 के साथ जाएगा प्यारे, तो क्या बनाएगा? H और NO3 मिलके HNO3, क्या बन जाएगा? HNO3। लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि जो PbCl2 बनता है बेटा, ये प्रेसिपिटेट होता है, वो भी किस कलर का? वाइट कलर का। ये आपको याद रखना होगा। ऐसे ही Hg जो है Cl के साथ जाएगा, तो यहाँ पे आपको बनेगा मर्क्यूरी, ये Hg मरकरी होती है, मरकरी नाइट्रेट बनेगा, और मरकरी नाइट्रेट क्लोरीन के साथ जाके मर्क्यूरी क्लोराइड बनाएगा। तो उसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, जो आपको उन वाले रिएक्शन से नहीं मिलेगा। जो तरीका मैंने बताया ये अलग वैलेंसी का होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। Hg2Cl2 मिलेगा, वाइट प्रेसिपिटेट यहाँ भी, और HNO3 यहाँ भी, ठीक है ना। बैलेंस कर लेंगे। ऐसे ही Ag किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, क्या बनाएगा? AgCl2 बनेगा, सॉरी AgCl2 नहीं, AgCl बनेगा, और H और NO3 मिलके HNO3 बनाएंगे। और ये जो AgCl बन रहा है ये भी प्यारे वाइट कलर का PPT होगा, सिल्वर क्लोराइड। ये जो आखिरी वाला रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड टू टेस्ट HCl। कैसे टेस्ट करेंगे वो मैं आखिरी में बताऊंगा। अभी इसको आप नोट कर लीजिए कि ये AgNO3 इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे? लेट्स सी एट द एंड। फिलहाल अभी बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पर। ओके मेरे प्यारे, समझ में आ रहा है अभी तक जितना चल रहा है? बेटा ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको जितना बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा लिख के करोगे उतना ही ज़्यादा आपको मज़े आएंगे, वरना बोरियत होगी। इसलिए लिख के साथ साथ में करते जाओ। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ऑक्सीडेशन किस तरीके से की जाती है? देखिए जैसे मेटल ऑक्साइड्स, अगर हम ऑब्वियसली अगर हमें HCl की ऑक्सीडेशन करनी है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा जो उसे ऑक्सीडाइज करे, यानी उसमें O प्रोवाइड करे। कौन लेंगे? मेटल ऑक्साइड्स। जैसे MnO2 क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड लेंगे। अगर HCl कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? इसमें 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे। शुरुआत के 2 प्रोडक्ट बताना आसान है, जो अपनी बेसिक नॉलेज से आप बता सकते हो। तीसरा प्रोडक्ट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। Mn जो है ऑब्वियसली किसके साथ जाएगा? Cl के साथ, तो MnCl2 बनेगा। H जो है वो O के साथ जाएगा, H2O बनेगा। लेकिन प्यारे यहाँ पे एक गैस भी बनेगी, कौन सी? क्लोरीन गैस जो ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, ये आपको याद रखना है, जो यहाँ पर बनती है, ठीक है। ओके, ऐसे ही अभी इसको बैलेंस करना भी थोड़ा अलग है, बैलेंस करना भी सिखाऊंगा कैसे करेंगे। बहुत बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, 4, 8, 16 जैसे टर्म्स भी यहाँ लगेंगे,
कैसे याद रखेंगे देखेंगे फिलहाल। नेक्स्ट पहले प्रोडक्ट्स देख लीजिए। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड अगर हम देखें प्यारे, ये वाला जो लेड ऑक्साइड होता है ना, ये ब्लैक कलर का होता है। एक और लेड ऑक्साइड होता है Pb3O4, ये रेड कलर का होता है, इसलिए इसे रेड लेड भी कहते हैं, रेड लेड के नाम से भी जानते हैं। फिलहाल पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। इसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स दोनों में सेम बनेंगे। PbCl के साथ जाएगा PbCl2, HO के साथ जाएगा H2O और क्लोरीन गैस बनेगी ग्रीनिश येलो कलर की। सेम प्रोडक्ट्स यहाँ PbCl के साथ PbCl2, H2O और Cl2। अभी जब आप लोग लिखेंगे प्यारे अपने हाथ से तो मेरे लिखे हुए प्रोडक्ट्स को हटा देना, उसके बाद पूरा लिखने के बाद अपने आप सब में प्रोडक्ट्स लिखना, पांचों छह इक्वेशंस के बाद, ठीक है, बिना देखे। अब ये यहाँ पे अरे KMnO4 आ गया, पोटेशियम पर मैग्नेट इसका नाम है, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसमें क्या बनेगा, अभी तक सिर्फ एक एक मेटल था, सिर्फ Mn, सिर्फ Pb, लेकिन यहाँ K और Mn दोनों आ गए हैं। तो प्रोडक्ट्स याद रखने के लिए करिए कि K भी Cl के साथ जाएगा, Mn भी Cl के साथ जाएगा। K जब Cl के साथ जाएगा तो KCl पोटेशियम क्लोराइड, Mn जब Cl के साथ जाएगा तो MnCl2 और HO के साथ जाएगा H2O और Cl2O, तो बनना ही बनना है, ठीक है। ऐसे ही एक और देखिए CaOCl2, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या बनाएगा, फिर से आसान, Ca मेटल है, ये Cl के साथ ले जाओ कैल्शियम क्लोराइड, HO के साथ ले जाओ H2O और क्लोरीन गैस तो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स आपको याद रखने, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अब बात है बैलेंस करने की प्यारे। वैसे तो बैलेंस के लिए मैं कहता हूँ कि अपने आप कितने इधर हैं उतने उधर करके लिख दो, जैसे 2 O हैं तो यहाँ पे 2 लगा दो, है ना, कितने Cl हैं, 2 Cl हैं तो 2 Cl यहाँ लगा दो। लेकिन ये क्योंकि 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो 3 जगह नंबर लगाना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ ये वाले कॉलम की जो रिएक्शंस हैं पूरी बुक में, उनके लिए मैंने कहा है आपसे कि यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए जो नंबर्स यूज़ होंगे वो आप याद कर लो। लेकिन याद करना भी बहुत आसान है, सिर्फ ये याद करना है आपको कि अगर बैलेंस करना है तो अगर आप सिर्फ यहाँ HCl के आगे क्या नंबर लगना है वो अगर याद कर लो तो बाकी रिएक्शन फिर अपने आप बैलेंस आप कर पाओगे। कैसे, जितने भी O लगे हैं यहाँ पे उतने O का डबल कर दो और यहाँ लिख दो तो आराम से बैलेंस हो जाएगी। 2 O हैं तो 4 लगा दो, 2 O हैं 4 लगा दो, 4 O हैं 8 लगा दो, 4 हैं 8 मत लगाओ, यहाँ पे 8 नहीं 16 लगेंगे। क्यों, यहाँ मेटल भी तो 2 हो गए, यहाँ एक एक मेटल था तो O के डबल कर दे रहे थे, डबल, लेकिन O के डबल के भी डबल करने पड़ेंगे यहाँ पे क्योंकि 2 मेटल हैं। ये कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ऐसी एक कैल्शियम है, सॉरी ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ पे डबल करके 2। अब बैलेंस आसानी से हो जाएगी। देखो यहाँ 4H कर दिया आपने तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ Cl 2 हो गए तो 4 हैं तो यहाँ पे 4 करने के लिए 2 और 2 4 हो गए, बैलेंस। Mn1 O2, देखो बैलेंस हो गई। एक बार ये वाली देखो किस तरीके से बैलेंस करेंगे, ठीक है। 8H तो यहाँ पे 8 करने के लिए 4 लगा दो, यहाँ पे 3 Pb हैं, 3 Pb तो 3 Pb लगा दो। ऐसा करने से क्लोरीन तो इधर 8 हैं, इधर कितने हो गए 6, 3 2 6, 6 + 2 8, देखिए बैलेंस हो गई। O4 हैं, O4 हो गए। तो देखा आपने कितना आसान हो गया, वरना क्या ये आसान होता 8 3 4 जैसे नंबर्स लगाना, थोड़ा सा मुश्किल होता, टाइम लग जाता। अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो ये याद कर लेना, नहीं तो हिट एंड ट्रायल से जैसे नंबर डाल के बैलेंस करके देखते हो वैसे करना, ठीक है। चलो ऐसे यहाँ पे 16H हैं तो यहाँ पे 16H करने के लिए 8 लगा दो, 8O हो गए तो यहाँ पे 8O करने के लिए 2 लगा दो, 2K 2M तो 2K 2M। ये लो इस तरीके से ऐसे आगे वाली और ये ऊपर नीचे आप बैलेंस करोगे। क्लोरीन यहाँ देखो 16 हैं तो 2 और 4 6 तो हो गए। अब आपको 16 करने हैं तो 16 में से 6 इधर हो गए तो इधर 5 लगा दो, 5 इधर हो गए। बात समझ पा रहे हो कैसे करोगे। एक नंबर अगर पता चल जाए तो हमें लीड मिल जाएगी कि आगे कैसे करना है। वो नंबर कैसे याद रखें वो मैंने आपको तरीका बता दिया। ऐसे ही ये वाली अपने आप बैलेंस करिए,
ठीक है, तो ये प्यारे थी सारी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, रिएक्शन ऑफ HCl विद अदर सब्सटेंसेस, अदर कंपाउंड्स। इसमें से ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कैसे वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल एक टॉपिक और इसमें देख लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? व्हाट इज एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया क्या होता है, ध्यान दीजिए। ओके मेरे प्यारे लाल, प्यारे लाल, एक्वा रीजिया क्या है उससे पहले आप देखिए, आपने पढ़ा था मेटल्स एसिड से, डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराएं तो वो मेटल डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन इन रिएक्टिविटी सीरीज। हाइड्रोजन के ऊपर जो आते हैं वो तो मेटल में से हाइड्रोजन हटा देंगे, लेकिन नीचे वाले, नीचे जैसे अगर हम बात करें नीचे कौन आता है, गोल्ड आता है, प्लैटिनम आता है, ये तो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसे किसी भी एसिड से रिएक्ट करा दो, कोई भी एसिड इसके ऊपर डाल दो, चाहे कंसेंट्रेटेड चाहे डाइल्यूट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों मेटल्स उससे रिएक्ट करते ही नहीं हैं, हाइड्रोजन उसमें से हटाते ही नहीं हैं, क्योंकि ये किसी भी सब्सटेंस से, एसिड से रिएक्ट नहीं करते। इसलिए इन दो मेटल्स को हम कहते हैं नोबल मेटल्स या फिर इनर्ट मेटल्स। कौन सा? गोल्ड और प्लैटिनम। तो भैया ये मेटल तो एसिड में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसमें घुल नहीं पाएगा। जैसे अगर हम आयरन है, आयरन का छोटा सा पीस लें और कंसनट्रेटेड एसिड में डालें तो वो उससे रिएक्ट करके उसी में गायब हो जाएगा, लेकिन गोल्ड और प्लैटिनम उसमें रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ HCl, सिर्फ HNO3 या सिर्फ H2SO4 से तो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन HCl और HNO3 का अगर मिक्सचर बनाया जाए, 3 पार्ट्स कंसेंट्रेटेड HCl और 1 पार्ट कंसेंट्रेटेड HNO3 का जो मिक्सचर बनाया जाए तो उसमें गोल्ड और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल्स भी रिएक्ट करके डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यही जो मिक्सचर होता है, रिएक्टिंग मिक्सचर इन विच इज मेड बाय मिक्सिंग 3 पार्ट्स ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl एंड 1 पार्ट ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3 इज कॉल्ड एक्वा रीजिया। ठीक है, इट कैन डिसॉल्व इवन हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम। कैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, या नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम मिलाते हैं तो इनका आपस में रिएक्शन ऐसा क्या होता है जो गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर लेता है। तो देखिए प्यारे, एक्चुअली क्या होता है, HCl और HNO3 के रिएक्ट करने से एक नया कंपाउंड बनता है NOCl, H2O और Cl। क्या? NOCl, H2O और नेसेंट क्लोरीन बनती है। ये NOCl का नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या? नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये क्या लिख दिया सर? नेसेंट क्लोरीन क्या चीज होती है सर? क्या होता है बेटा? क्लोरीन गैस होती है ना, वो Cl2 होती है, उसमें 2 एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, Cl आपस में जुड़ जाए Cl2 गैस बन जाती है। लेकिन अगर हम ब्रैकेट में करके तब लिखते हैं Cl को, जब वो क्लोरीन के एटम्स आपस में जुड़ ना पाए, अलग अलग क्लोरीन रहें एटम्स की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं नेसेंट। उसके लिए वर्ड यूज होता है नेसेंट क्लोरीन, तो वो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 2 एटम्स नेसेंट क्लोरीन के बनते हैं यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आप देखिए, बैलेंस करिए, तो यहाँ पे 3 और 1 4, तो यहाँ पे ये लगा दीजिए, पूरी बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ये पूरी बैलेंस हो चुकी है। ये जो क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन बनती है, एक्चुअली इन दोनों के रिएक्शन से यही नेसेंट क्लोरीन गोल्ड और प्लैटिनम जैसे नोबल मेटल से रिएक्ट करके उसको डिसॉल्व करवा देती है इन दोनों के मिक्सचर में। गोल्ड और प्लैटिनम इसी बनी हुई क्लोरीन के साथ, नेसेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके गोल्ड क्लोराइड बनाता है, जैसे AuCl3, और यहाँ बनता है PtCl4। इसका नाम आपको, फॉर्मूला आपको याद रखना है, गोल्ड क्लोराइड और प्लैटिनम क्लोराइड। ये गोल्ड 3 क्लोराइड है, ये प्लैटिनम 4 क्लोराइड है। बात समझ पा रहे हो? और ये गोल्ड क्लोराइड, अब देखिए गोल्ड अब अकेला तो रहा नहीं, गोल्ड उस क्लोरीन से रिएक्ट करके गोल्ड क्लोराइड और प्लैटिनम क्लोराइड बना के वहां पे डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए गोल्ड हम कहते हैं वो भी उसमें डिसॉल्व हो सकता है। किसमें? एक्वा रीजिया में। तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए प्यारे, इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, वो कहेंगे बताइए किस रेशियो में एसिड्स को मिलाया जाता है एक्वा रीजिया में? तो कंसेंट्रेटेड HCl और कंसेंट्रेटेड HNO3 का अगर रेशियो कहा जाए तो ये है 3:1। एक तो शब्द कंसेंट्रेटेड लगाना मत भूलना, कई बच्चे कंसेंट्रेटेड लिख देते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ HCl एंड 1 पार्ट ऑफ HNO3। नहीं,
कंसनट्रेटेड ज़रूर लगाना। दूसरी बात, रेशियो पूछ लिया तो ये रेशियो है 3:1। अभी एग्जाम में आया कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 टू HCl इन एक्वा रीजिया, बोले अरे 3:1 3:1 3:1, सर ने बताया था 3:1। अरे भैया 3:1 मतलब क्या ना, क्वेश्चन क्या बोला मैंने, व्हाट इज क्वेश्चन पे ध्यान ही नहीं दिया, बोले अच्छा रेशियो 3:1। भैया क्वेश्चन पूछा था मैंने व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 टू कंसंट्रेटेड HCl इन एक्वा रीजिया। तो भैया HNO3 पहले बोल दिया है, HCl बाद में, तो ये रेशियो 3:1 नहीं 1:3 होगा। तो ध्यान देना क्वेश्चन में किस किस का रेशियो पूछा है, ठीक है। ये कॉमन सी मिस्टेक है, बहुत बार कई बच्चे कर चुके हैं। फिलहाल ये नोट करिए। इसके बाद आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक बता रहा हूं, क्या, टेस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑल्सो। ओके मेरे प्यारे लाल बच्चे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो, फॉर्मूले तो दोनों के HCl है ना, लेकिन दोनों के टेस्ट कैसे किए जाएं, कुछ कॉमन टेस्ट हैं, कुछ अलग टेस्ट हैं, लेकिन जो भी टेस्ट हैं ऑलरेडी हम पूरे चैप्टर में पहले ही बता चुके हैं, तो सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे। टेस्ट का मतलब ये है कि अगर आपको मैंने एसिड दे दिया, HCl दे दिया, H2SO4 दे दिया, अब बताना है आपको कि इसमें से कौन सा HCl है कौन सा H2SO4 है, तो कैसे टेस्ट करेंगे कि ये HCl है, ये HCl गैस है, ये HCl एसिड है, वो टेस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात आई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होती है, इट पोजेसेस अ पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इरिटेटिंग, इसकी जो स्मेल होती है प्यारे ना, एक अजीब सी बिल्कुल इरिटेटिंग स्मेल होती है। अगर एक बार आपने सूंघ ली, तो अगर आपको बता दिया गया कि भैया ये HCl की गैस है, तो अगली बार 10 गैसेस भी आपको सुंघा दी जाएं, उसमें से HCl बता दोगे, अरे ये HCl ही है। HCl की एक पिक्यूलियर इरिटेटिंग स्मेल होती है, ठीक है। ओके, दूसरी HCl गैस का मैं पहले भी बता चुका है, अगर किसी भी टेस्ट ट्यूब से इस तरीके से HCl निकल रही है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकल रही है HCl, तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक रॉड लाएंगे ग्लास की, जिस पहले से ही जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, डिप्ड है किसमें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। अमोनिया सॉल्यूशन कह लो या अमोनिया सॉल्यूशन कह रहे हैं ना, अमोनिया सॉल्यूशन का मतलब ये है अमोनिया और पानी का मिक्सचर को अमोनिया सॉल्यूशन कहते हैं। ऑब्वियसली अमोनिया और पानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं। तो या तो ये कह लो रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या कह लो रॉड डिप्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन। इसके ऊपर जब लाओगे तो ये HCl गैस इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगी। HCl जो है ये NH4OH से रिएक्ट करेगी, और पढ़ा है ना क्या बनेगा, NH4 किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, NH4Cl बनेगा, है ना, जो कि कैसा होता है, वाइट कलर की डेंस वाइट फ्यूम्स बनने लगती हैं, वाइट डेंस फ्यूम्स बनेंगी प्यारे, प्लस Cl जो है OH, ये क्या कर दिया, H जो है OH के साथ जाएगा, H2O बनेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके बहुत ही वाइट कलर का इससे धुआं निकलने लगेगा, डेंस फ्यूम्स निकलने लगेंगी। अगर तो आप समझ जाओगे वाइट डेंस फ्यूम NH4Cl की हैं, जो NH4 का HCl से रिएक्ट करने पे ही बनता है, यानी जो नीचे से निकल रहा है वो HCl गैस है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को टेस्ट किया जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नेक्स्ट टेस्ट देखो, नेक्स्ट टेस्ट में क्या है, कह रहे हैं विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन बोथ गैसेस एंड एसिड गिव्स व्हाइट PPT। ये मैंने आज बताया था ना आपको, आज बताया सिल्वर नाइट्रेट, मैंने बोला भी था इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सिल्वर नाइट्रेट को अगर चाहे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसमें पास करो, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें डाल दो, दोनों ही केस में Ag जो है Cl के साथ जाके AgCl बनाएगा, जिसका वाइट कलर का PPT होता है, प्लस HNO3 बन जाएगा। तो आपने क्या किया, AgNO3 लिया टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने ऊपर से HCl गैस इसमें बबल करी है, HCl एसिड डाल दिया, तो इसमें सफ़ेद कलर का अगर PPT बनता है तो आप समझ जाओगे कि AgNO3 के साथ जो चीज़ डाली थी वो क्या है, HCl है। इस तरीके से HCl इज टेस्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एंड लास्ट है MnO2 वाला, जो मैंने कहा था आगे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। ये इस तरीके से वाइट डेंस फ्यूम्स पिछले वाले में जो मैंने बताया, ये यहाँ आ गए हैं उड़ के, ठीक है, कंसिडर कर लो। नेक्स्ट
कौन सा? MnO2 वाला। MnO2 वाला क्या है प्यारे? ये येलोइश, रुक जाओ। MnO2 क्या करेंगे? HCl को, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को टेस्ट करना है HCl को, तो उसमें MnO2 डालेंगे। और MnO2 डालते मैंने बोला था ना, Mn किसके साथ जाएगा? MnCl2 के साथ, MnCl के साथ MnCl2, HO के साथ H2O, साथ में एक गैस बनेगी, हाँ अलग से याद करने को बोला था, क्लोरीन गैस, जो किस कलर की होगी? ग्रीनिश येलो कलर की, ग्रीनिश येलो कलर की ये गैस होगी इस तरीके से, येलोइश ग्रीन कह लो, येलोइश ग्रीन कलर की इस तरीके की गैस होगी, ये निकलने लगेगी। तो आप MnO2 में जैसे ही HCl डाल के अगर गैस निकलने लगे आपको येलोइश ग्रीन कलर की, तो आप समझ जाना भैया वो क्लोरीन गैस है, जो कि कभी निकलती है जब MnO2 में क्या डाला हो? HCl। इस तरीके से HCl को टेस्ट करने के 3 तरीके हैं। बैलेंस करने के लिए याद है क्या कहता था भैया? एग्जाम में टेस्ट करने को आएगा तो वर्ड्स में भी लिखोगे, क्वेश्चन भी लिखोगे, बैलेंस करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे पूरे। ओ जितने हैं उसके डबल कर दो, 2 हैं 4 कर दो, बाकी अपने आप बैलेंस करना। फिर 4 क्लोरीन हो गए तो 4 क्लोरीन के 2 कर दो, 2 Mn हो गए 2 कर दो, 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए तो 4 यहाँ पे 4 लगा दो तो 4 ऑक्सीजन हो गए। 8 हाइड्रोजन, गड़बड़ कर दी, कुछ गड़बड़ कर दी, गड़बड़ ये कर दी। फिर से देखो जितने O हैं उसके डबल करो तो 4H हो गए। 4H करने के लिए प्यारे यहाँ पे 2 लगाओगे, गड़बड़ हो गया है ना। 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन, 2 Mn है, तो यहाँ पर ये गलत किया, ये 4 क्लोरीन है तो 2 और 2 4 यहाँ हो रहे हैं ना। इस तरीके से ये बैलेंस हो गई, गड़बड़ हो रही थी, डायरेक्ट ऐसे हो गई। ठीक है, तो प्यारे ये आपका टेस्ट हो गया। इसमें ये बात नोट कर लो, ये जो यहाँ पे क्लोरीन गैस निकल रही है, द गैस लिबरेटेड टर्न्स मॉइस्ट स्टार्च आयोडीन पेपर ब्लू ब्लैक। 1 नंबर में पूछा जाता है एक ऐसी गैस बताओ जो आयोडीन पेपर, अगर मॉइस्ट आयोडीन पेपर के ऊपर से पास करी जाए तो वो काला पड़ जाए, तो याद रखना क्लोरीन गैस का ये टेस्ट है, क्लोरीन गैस का टेस्ट है कि क्लोरीन गैस टर्न्स मॉइस्ट आयोडीन, स्टार्च आयोडीन पेपर ब्लू ब्लैक वो कर देती है। ठीक है प्यारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए, नोट कर लो। तो प्यारे एक इसमें ख़त्म करने से पहले और बात बता दूं, एक छोटा सा टॉपिक है आपका यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो मैंने अभी स्किप कराया है। वो थोड़े यूजेस दे रखे हैं प्यारे, वो अपने आप थोड़ा सा आप पढ़ना। 2021 के सिलेबस से वो हटा दिए गए हैं, तो अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, लेकिन हाँ अगला एक छोटा सा लेक्चर लाऊंगा जिसका ऊपर आई बटन में जल्दी लिंक दूंगा आपको, उसमें आप देख के वो यूजेस भी कर सकते हैं। फिलहाल 2021 के सिलेबस में यूजेस ऑफ HCl, सॉरी कौन सा चैप्टर चल रहा है आपका? HCl के यूजेस नहीं है। तो प्यारे ये पूरा आपका चैप्टर था, 4 लेक्चर्स में कवर हो चुका है। उम्मीद है दिमाग में बस गया होगा, नहीं बसा है तो उसका एक रीज़न है सिर्फ आपने लिख के नहीं किया है। लिख के करोगे मैं गारंटी देता हूँ दिमाग में बसेगा ही बसेगा। इसके बाद मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस है, अगर ज़्यादा अच्छी तरीके से बसाना चाहते हैं तो बुक में जितने भी चैप्टर के बाद इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं प्यारे, नोट्स बनाने के बाद वो क्वेश्चंस ज़रूर प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आंसर्स अपने आप उसके आंसर्स निकालिए। प्लस प्रीवियस ईयर्स में कम से कम पिछले 6 साल में इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं वो ज़रूर करिए। तो एक बुक आती है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें हर चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस, हर अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन दे रखे होते हैं कि इस चैप्टर से ये आए, इस चैप्टर से ये आए, वो आप लेके आइए और उससे प्रैक्टिस करिए। ठीक है प्यारे, तो आज के लिए इतना ही है। मेहनत करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड मेरी तरफ से आपको आपके बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।